हम राजीव दीक्षित जी की ये बुक पढ़ रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए हमें सजाग करेगी। हम तंदुरुस्त रहना है और घर के ही सामान में से, रसोई के ही सामान में से हमें सारी दवाइयाँ मिल जाएगी। कोई थोड़ी बहुत ही ऐसी होगी जो हमें ढूंढनी पड़ेगी आयुर्वेदिक दवाएं, बाकी उन्होंने सारे इलाज ऐसे ही बताए हैं। खास तो उन्होंने दिनचर्या पर ध्यान दिया है और नियम बताए हैं कि ऐसे नियम रखोगे तो पूरी जिंदगी आप बीमार नहीं होगे। तो उस पे हमारा ध्यान होना चाहिए और हो सके उतना हमारे जीवन में हमें लाना है। ऐसे ही हम पूरी बुक पढ़ेंगे। कल हम भोजन करने के नियम देख रहे थे, अभी आगे उसी में आगे के नियम देखते हैं। कल हमने देखा कि कब खाने बैठना, कैसे खाने बैठना, कितने समय में खा लेना, तो वो तो देख लिया। अभी आगे बोलते हैं कि राजीव भाई ने कहा है आगे, सुबह या दोपहर के खाने के तुरंत बाद कम से कम 20 मिनट की विश्रांति ले। विश्रांति वामकुक्षी अवस्था में लेट कर में अर्थात भगवान विष्णु की शेष नाग पर लेटने की मुद्रा में लेटे। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और मध्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी ही हमारे भोजन को पचाने में मदद करती है। वाम कुक्षी बाई तरफ करवट लेकर लेटते हुए सूर्य नाड़ी शुरू हो जाती है, यानी डाबी बाजू वड़ी ने सुवानु, डाबा पड़के सुवानु हो जाती है। स्वस्थ व्यक्ति की अवस्था में खाना खाते ही सूर्य नाड़ी सक्रिय हो जाती है। विश्रांति के दौरान नींद आने पर नींद को रोके नहीं। दोपहर का विश्राम 18 वर्ष से 60 वर्ष तक के लोगों के लिए 40 मिनट से 1 घंटे तक होना चाहिए। 1 साल से 18 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए 1 घंटे से 1.5 घंटे का विश्राम करना चाहिए। अभी 1 से 18 लोगों को 1.5 घंटे और 18 से 60 के बीच के लोगों को सिर्फ 40 मिनट खाना। रियल में उनका वीडियो हम लोग यूट्यूब पर सर्च करें, देखें, इतने सारे राजीव भाई के वीडियो है। लेकिन हमें चलो ये देखना है कि खाना खाने के बाद सोना कितना चाहिए, तो लिखेंगे तो तुरंत आपको वीडियो मिलेगा। इतने अच्छे से वो समझाते हैं कि, और ये बुक भी हम पढ़ रहे हैं, उसमें भी पूरी डिटेल्स है। अभी आगे बोलते हैं वो, खाना पचते समय शरीर के सभी अंगों से खून पेट की तरफ आता है, जिसके कारण शरीर में आलस्य बढ़ता है। इसलिए मस्तिष्क आराम करना चाहता है, जिसके कारण नींद आती है। दोपहर के खाने के बाद नींद लेने के महत्व पूरे विश्व में शोध हो रहे हैं कि जिसके परिणाम के तहत बहुत सारी कंपनियां अपने कर्मचारियों को दोपहर के भोजन के बाद नींद लेने का मौका देती है। जिन कर्मचारियों को नींद लेने की छूट दी गई, उनके काम की क्षमता 3 गुना बढ़ गई। खाना खाने के बाद शरीर का रक्त दबाव बढ़ जाता है, इसलिए सुबह या दोपहर के खाने के बाद 20 से 40 मिनट का आराम करना जरूरी है। मैं इसको फॉलो करती हूँ। मैं कभी इतनी बड़ी हुई, मुझे सोने की आदत ही नहीं है दोपहर में, फिर भी मैं बोलते हैं ना कि उस तरफ लेटना है, वाम कुक्षी करना है, तो मैं वाम कुक्षी करती हूँ बाई तरफ करवट लेकर। रक्त के दबाव का मतलब मस्तिष्क में बहुत ज्यादा रक्त है, अतः खाने को पचाने के लिए रक्त का पेट में होना आवश्यक है। खाने के बाद काम करते रहने से बीपी या अधिक बढ़ता है। कोई भी कार्य करते समय बीपी बढ़ता है, कोई कार्य नहीं करने से बीपी घटता है। अतः पूरा शरीर में खून के दबाव का घटना बढ़ना लगा रहता है, जो कि प्राकृतिक रूप से आवश्यक है। अतः बीपी बढ़ने के तुरंत बाद घटना चाहिए, इसलिए शारीरिक क्रियाएं इसी संतुलन के लिए होनी चाहिए। सूर्य के दबाव में भी रक्तचाप बढ़ता है। शाम के भोजन के बाद कम से कम 2 घंटे तक कभी भी तुरंत विश्राम नहीं लेना चाहिए। रात को खाने के बाद लोग सोते हैं, वो नहीं सोना चाहिए। यहाँ स्पष्ट उन्होंने कहा है, तुरंत सोने से हृदयघात, मधुमेह जैसी बीमारियां प्रवेश करने लगेगी। संध्या भोजन के बाद चंद्रमा का समय आता है, जो प्रकृति से शीतल
होता है, जिसके कारण रक्त दबाव रात्रि में कम होता है। अतः रात्रि के भोजन के कम से कम 2 घंटे के बाद ही आराम करें। इन 2 घंटों में कुछ काम करें या कम से कम 1000 कदम टहलें। रात की बात है, दिन को सोने को बोल रहे हैं तुरंत। उन्होंने ऐसा वीडियो में कहा है कि माँ बहनें जो खाना खाने के बाद तुरंत काम करती है, उनको मैं बोलती हूँ किसी की शर्म मत रखे, लेट जाए, वो वाम कुक्षी करे और थोड़ा आराम करे, फिर काम शुरू करे। और एकदम सही बात है, इतनी एनर्जी बढ़ती है। जैसे खाना खाने के बाद हम सोते हैं, यानी वाम कुक्षी बाई तरफ करवट लेकर सोते हैं, तो बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं। कभी आप ज्यादा खा लिए हो और आप ट्राई करना, वज्रासन में बैठे या बाईनी तरफ ऐसे आप करवट लेकर सोएंगे और वाम कुक्षी करेंगे तो बहुत ही एनर्जेटिक और पेट में हल्का महसूस होता है। मेरा खुद का अनुभव है। शाम का टहलना सुबह के टहलने से ज्यादा लाभकारी है। खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट वज्रासन पर जरूर बैठे। यदि किसी कारण वह सुबह और शाम का खाना खाने के बाद नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो ऐसा करना बहुत लाभदायक होता। यदि हम सो नहीं पाते हैं तो बस 5 मिनट वज्रासन में बैठना है, बहुत अच्छी बात है। 10 मिनट बैठ सके तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, जैसे कई घरों में ऐसा लगता है कि सास बहू सब साथ में रह रहे हैं तो बहू सो गई खाना खाने बाद तुरंत, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। समझेंगे, वीडियो देखेंगे तो सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हर बात हर कोई एक्सेप्ट ही कर ले। क्योंकि हमें पता है, हमने 11वां अध्याय सुना है विश्व रूप दर्शन, तो उसमें हर किसी को भगवान का विराट रूप दिखता है। हर किसी को पता चलता है कि वो गलत पक्ष में है, कि सबको पता है कि वो गलत रास्ते पे है। दुर्योधन भी जानता था कि वो गलत है, लेकिन कोई अपना मत छोड़ता नहीं है, वो अपना अहंकार नहीं छोड़ता है। एक और अहंकार छोड़ना ही भक्ति है, सही बात के लिए प्रयत्न करना ही भक्ति है, ये हमें समझना चाहिए। वज्रासन में बैठकर भोजन कभी न करें। खाना खाने के बाद शहद भी दिया जा सकता है। ऐसा करना जैन दर्शन के हिसाब से सही नहीं है। खाना खाते समय चित्त और मन शांत रहने चाहिए, अन्यथा पेट में पाचक रसों के बनने में कमी आएगी और इस प्रकार की कमी से खाना पूरी तरह नहीं पचेगा। खाना खाने से पहले या खाते समय भजन मंत्र या भगवान की किसी प्रार्थना के द्वारा चित्त मन दोनों को शांत रखना चाहिए। हम तो त्रिकाल संध्या करते ही है, पांडुरंग शास्त्री 8 वाले से प्रेरित, जो 3 टाइम भगवान को याद करना, भगवान को थैंक यू बोलना और फिर खाना खाना। हमारे ग्रुप में तो यह नियम हमारे पास है ही। भोजन हमेशा जलवायु और तासीर के अनुकूल करे। हमारी कौन सी प्रकृति है उसके अनुसार भोजन एक बार गर्म करके फ्रिज में रखने के बाद उसे दोबारा कभी मत गर्म करे और कोशिश करे कि फ्रिज में रखी हुई वस्तु निकालने के 48 मिनट के बाद ही प्रयोग में ली जाए। दिन के खाने के बाद चूने और देसी हरे पत्ते का पान अवश्य खाए, लेकिन एक दिन में 1 पान से अधिक कभी न खाए, यानी पान एक ही खाना चाहिए। जिन्हें पथरी हो या रही हो वो चूना कभी न खाए। शरीर से बहुत कम, और यानी जो अभी चूना खाना है लेकिन पथरी वाले को नहीं खाना है, वो याद रखना है। शरीर के बहुत कम और अधिक तापमान की वस्तु कभी न खाए, जैसे आइसक्रीम आदि। सभी क्षारीय चीजें सूरज डूबने के बाद खाए। जितनी अम्लीय चीजें हैं सूरज डूबने के पहले खाए, जैसे हल्के खट्टेपन वाली वस्तुएं, रस वाली वस्तुएं, यानी खट्टा कुछ भी खाए तो सूरज डूबने से पहले। उपवास या डाइटिंग करके कभी भी वजन कम न करें, क्योंकि इससे शरीर में प्रोटीन बहुत कम हो जाती है शरीर में, जिसके कारण एक तरफ वजन कम होता है और दूसरी तरफ जोड़ों का दर्द बढ़ जाएगा। क्षमता से थोड़ा कम खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा कम न खाए, यानी डाइटिंग नहीं करना है। अब कल हम देखेंगे शरीर के वेगों का महत्व। जो हमारे शरीर में वेग होते हैं अलग अलग, तो उसको कैसे करना है वो कल हम देखेंगे। आज यहीं पे रखते हैं।